सर्दियों में भी कुछ इस तरह से हरी भरी रहेगी आपकी तुलसी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिनको ध्यान में रखने के बाद आपकी तुलसी सर्दियों में ना तो मुरझाएगी, ना ही उसके पत्ते जलेंगे, और जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं उसी तरह से आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, सर्दियों का मौसम लगभग शुरू हो चुका है और सर्दियों का मौसम आते ही हमारे पास तुलसी की रख रखाव को लेकर बहुत सारे प्रश्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे पास पिछले कुछ दिनों से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं कि शास्त्री जी, हर बार सर्दियों में हमारी तुलसी सूख जाती है, उसके पत्ते जल जाते हैं और ठंड में हमारी तुलसी बच नहीं पाती, तो आप कुछ ऐसा कार्य बताएं जिसके करने से सर्दियों में भी हमारी तुलसी हरी भरी रहे। मैंने आपको एपिसोड के प्रारंभ में दिखाया है कि किस तरह से मैंने जो तुलसी लगा रखी है वो बिल्कुल हरी भरी है, उसका एक भी पत्ता ना तो सूखा हुआ है, ना ही एक भी पत्ता जला हुआ है। आप भी अपनी तुलसी को इसी तरह से हरा भरा और बिल्कुल साफ सुथरा रख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आपको कुछ गलतियां नहीं करनी हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सर्दियों में जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, जितना मर्जी पाला पड़ जाए, आपकी तुलसी सर्दियों में भी वैसी ही रहेगी जैसी गर्मियों में रहती है। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके शंकर जी को नमस्कार करेंगे। उसके बाद आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी गलतियां जो आपने नहीं करनी है। सर्दियों में अक्सर आप ये गलतियां करते हैं जो आपकी तुलसी के सूखने का, मुरझाने का कारण बनती हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को देखने के बाद इसे आप शेयर ज़रूर करें ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुंच सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, एक काम आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी को आपने ज़्यादा जल नहीं देना है। वैसे तो कोशिश करें आप 4 या 5 दिन में थोड़ा बहुत उसमें जल डाल सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अगर आप सर्दियों में तुलसी में जल चढ़ाएंगे तो सबसे बड़ा कारण होता है उसके सूखने का या उसके मुरझाने का, जो उसके पत्ते जल जाते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादा जल आपने नहीं चढ़ाना है। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो गलती अक्सर आप करते हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, आपने तुलसी को ऐसे स्थान पर, मतलब अगर आपने मान लीजिए अगर तो भूमि में लगी हुई है फिर तो आप उसको वहाँ से नहीं उठा सकते, लेकिन अगर आपने उसको गमले में लगा रखा है तो कोशिश करें कि आपने उसको बिल्कुल ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहाँ रात को ओस गिर रही है, जहाँ से रात को मतलब पाला पड़ रहा है, ठंड गिर रही है। नहीं, आपने उस तुलसी को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ डायरेक्ट उसके ऊपर जो है आकाश ना हो, किसी चीज़ के परछावे में उसको आपने रखना है। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने भूमि में यानी कि धरती में ही तुलसी लगा रखी है। आपने कभी भी तुलसी को रात को बिना ढके नहीं छोड़ना है। जी हाँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, सर्दियों में भी कोई ध्यान नहीं देते, तुलसी लगी हुई है, उसके ऊपर ना तो कोई चुनरी ओढ़ा रखी है,
ना कोई उसके ऊपर कोई ऐसा परछावा कर रखा है जिससे जो रात को गिरने वाली है ओस उसके ऊपर ना गिरे, या रात को जो पाला पड़ता है वो उसके ऊपर ना गिरे। क्योंकि तुलसी के जलने का, मुरझाने का या सूखने का जो एक सबसे बड़ा कारण होता है सर्दियों में, वो यह होता है कि रात की जो ओस गिरती है, जो रात को ठंड गिरती है, वो उसकी जो बढ़ने की क्षमता होती है या उसकी जो ग्रोथ की पावर होती है उसको एक रात में ही 70-80% तक खत्म कर देती है और 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी सारी तुलसी मुरझाने लगती है। तो सर्दियों में कभी भी तुलसी को रात को खुला नहीं छोड़ना है, उसको ढक कर रखना है। गमले में है तो उसको उठाकर आप कहीं पर परछावे में रख ले, आपकी तुलसी सूखेगी नहीं। अब आता है तीसरा पॉइंट, सर्दियों के मौसम में तुलसी में कि जो उसकी आप अगर थोड़ा उसकी साइड में कढ़ाई वगैरह करते हैं तो उसमें ना तो कोई फर्टिलाइज़र डालें, ना उसमें कोई पेस्टिसाइड डालें, कुछ भी आपने उसमें नहीं डालना है। क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारे भक्तों को कमेंट भी वो करते हैं कि शास्त्री जी हमने तुलसी जड़ में थोड़ा यूरिया या थोड़ी खाद डाल, तो बिल्कुल भी नहीं। सर्दियों में अगर आप ऐसा कोई भी उर्वरक जो है तुलसी की जड़ में डालते हैं तो तुरंत प्रभाव से आपकी तुलसी जो है मुरझाने लग जाएगी। अगला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहे तो एक बात ध्यान में रख लें कि सर्दियों में जितनी ज़्यादा धूप उसको मिलेगी, जी हाँ, जितना ज़्यादा ठंड के टाइम में तुलसी को धूप मिलती है उतनी ही ज़्यादा तुलसी निखर आती है। रात को थोड़ी बहुत अगर ओस पड़ी भी है तो, लेकिन अगर आपकी तुलसी ऐसी जगह पर है जहां डायरेक्ट उसको सनलाइट मिल रहा है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए आपकी तुलसी कभी भी नहीं मुरझाएगी। इन बातों का ख्याल अगर आप रखोगे तो जैसे हमारी तुलसी है वैसे ही ठंडों में आपकी तुलसी भी हमेशा हरी भरी और मुस्कुराती रहेगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ और रखना है, एक ज्योतिष का छोटा सा उपाय है कि सर्दियों में भी आप तुलसी माता के पास एक शाम के टाइम घी का दीपक ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से भी तुलसी को बल मिलता है और आपके सभी कार्य जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होते हैं। जय माता की।